हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। oogenesis में एक द्विगुणित कोशिका खाली स्थान ओवम या ओवा उत्पन्न करती है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न में बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो जानेंगे कि oogenesis यानी कि अंड जनन क्या होता है। अंड जनन जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें ओवम या कह सकते हैं अंडाणु का निर्माण होता है। ओवम या ओवा ये भी हम कह सकते हैं, उसका जो है निर्माण होता है। और बड़ी संख्या में इसमें देखा जाता है कि प्राथमिक अंडक जो है, प्राथमिक अंडक का उत्पादन करने के लिए जो है विशेष कोशिकाएं क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। उसके बाद प्राथमिक जो है अंडक या कह सकते हैं अंडाणुओं में पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक ध्रुवीय पिंड साथ ही साथ द्वितीयक अंडाणु या कह सकते हैं अंडक उत्पन्न होते हैं। अब पहले अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हमने देखा एक ध्रुवीय पिंडक और द्वितीयक अंडाणु उत्पन्न होंगे। अब जब दूसरा होता है, पहले में हमने देखा ये, और जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, द्वितीयक अंडाणु जो है एक डिंब या कह सकते हैं ओवा ओवम, और दूसरा जो है दूसरा ध्रुवीय पिंड बनाता है, दूसरा ध्रुवीय पिंड बनाता है। और ये जो ओवम होता है, ओवा होता है डिंब, वो सिर्फ एक होता है और दूसरा यहाँ साथ में बनता है ध्रुवीय पिंड। अब हम इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि oogenesis में एक द्विगुणित कोशिका खाली स्थान ओवम या ओवा उत्पन्न करता है, तो वो होता है 1, हमने देखा। अब सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है ए में 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दे रखा है बी में 2, ये गलत होगा। सी दे रखा है 3, ये भी गलत होगा। और डी दे रखा है 4, ये भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।